शुभकामनाओं के साथ ही ये चर्चा शुरू करना चाहूँगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिल से आभार कि आपने हम लोगों की वो छोटी सी अल्ट्रासाउंड वाली जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो आपने सुनी और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, बहुत इसके लिए भी आभार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं आगे कुछ बातों को रखूँगा और ये बातें यथार्थ में है जो हम लोग करना चाहते हैं या आपसे सहयोग के रूप में लेना चाहते हैं। इस संवाद में, इस बैठक में पीओ और जगदीशपुर अनुमंडल से भी लोग आए। आदित्य जी से मैंने जानकारी हासिल की, शायद उसमें अनुपस्थित तो वो इसलिए कि जब एक जगह पे हम लोग आए तो सभी जगह से व्यापार मंडल का एक समस्या आपके साथ में हो जाए, रूबरू हो जाए, तो उसको फिर हम लोग जाऊँगा लाइन अप्रोच पहले ही नहीं कर दे रहा हूँ, उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए। रिप्रेजेंटेशन 2-3 लोगों का ही होता है, लेकिन आएंगे तो तैयारी मुकम्मल करके आएंगे। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप लोग को भी मैं धन्यवाद दूँ। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और प्राय इस तरह से नहीं होता है, लेकिन मेरी शुरू से ये भावना रही है कि पुलिस यदि कोई कार्य कर रही है तो उसको क्रिटिक्स के तौर पे उसको अपने सजेशंस लेने चाहिए पब्लिक से, और शायद बहुत पैनिक रहने के दौरान या प्रेशर में, स्ट्रेस में काम करने के दौरान उन बातों पर मेरा सहसा जो है नजर नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है। तो जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक जब आती है जानकारियाँ, हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने कर्मों से उसको पूरा करें। तो जो सजेशंस आए थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सभी पर अमल करें। जैसा आदरणीय का हमारा करनी है तो उसमें इस बीच में 3.5-4 महीने में जरूर हमने जो अपेक्षा की है उसके अनुरूप चलने की कोशिश की है और लोगों ने परिणाम दिया है। उसमें मेरा सिर्फ योगदान यही है कि लगातार बस लगे रहें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आएगा। बाकी जो कर्मठ लोग हैं वो उधर बैठे हुए, मेरा काम मॉनिटरिंग है, उनके पास पहुंच के उनका पेट थपथपाना, जैसे 15 अगस्त को हम लोग पेट थपथपाए कुछ लोगों का, 200 लोगों का, तो ये मौका आता रहे और वो मौका आप देते हैं। आप जब किसी का एप्रिसिएशन करते हैं तो मान के हम लोग चलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, उसमें सत्यता काफ़ी है। यदि आपने रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग की अपेक्षाएं हर मीटिंग में हम उनसे कहते हैं कि आज इतना है ना, जैसे गिरफ्तारी को मिलेगी, जब आए थे तो उस महीने में गिरफ्तारी करीब 800 हुई, तो बोले इसको और आगे बढ़ाया जाए तो 1000 हुई, फिर उसके बाद 1300 के आसपास आई, 1600 आई, फिर 1700 पर आ गई। तो ये हम लोग भी ये कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं ये अभी हम लोग को भी नहीं पता। तो हम लोग लगातार निरंतर पूरी टीम काम कर रही है, उसका प्रतिफल चाहे जो भी जिस रूप में भी है हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको यदि सकून होता है, यदि चिकित्सक महोदय भी बैठे हैं, इनकी दवा से जरा सा भी यदि आपको राहत हो गई तो आप तो इनको धन्यवाद देंगे ना कि डॉक्टर साहब आपने दवा बहुत बता। आप लोग की जो ये प्रशंसा है वो हम लोग के लिए उस दवा के तुल्य है और हम लोग उसको उसी रूप में एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ परहेज करने के लिए भी सलाह देते हैं, वो भी दवा ही है। तो आप लोगों ने जो सलाह दी है वो भी हमारे लिए दवा ही है, ताकि हम, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हैं हमारे लिए, हम उस जगह पे जाकर उसको करेक्ट करें। तो ये सजेशन के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और पूरा पुलिस परिवार भी। ये जो दौर है हम लोग का संवाद का, ये निरंतर चलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मैं हूँ, इसमें विश्वास करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि कप्तान के तौर पे और हमारी टीम भी आप लोगों के बीच में आए और ये संवाद का सिलसिला, मैं तो डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि मेरी स्पेसिफिकेशन ये थी कि प्रेस से भी करना है, छात्र संघ से भी करना है, या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो टोका है कि यदि हम वर्दी पहन के सड़क पर शौच करने लगेंगे, वर्दी पहन के तम्बाकू खाएंगे, पान खाएंगे और कैजुअल होके कहीं पर आप ड्यूटी करेंगे तो सबसे पहला नोटिस आता है और वहीं से इमेज एक परसेप्शन बनता है कि वो सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहा।
हिमांशु ने जो कहा वो एकदम बिल्कुल सत्य है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बरसात में, जाड़े में, फेस्टिवल टाइम में, इवन तो ऐसी जैसे बैठी है महिला, उनके मौसा जी के घर में हत्या हो गई है आज 2 बजे, लेकिन चूंकि हमने कह दिया है तो वो बैठी हुई। तो इन परिस्थितियों को बाहर हम लोग नहीं जाहिर करते। ये एक संवेदना है, ये संवेदना है कि आप समझिए कि हम मशीन नहीं हैं, हम मनुष्य। हाँ जरूर हम 3 शिफ्ट में ड्यूटी 8-8 घंटे की करा के उसका आउटपुट बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो बल है उसी में आपको बेहतर करना है, उसी में आपको एक व्यवस्था दिखलानी है, उस व्यवस्था का एहसास करना है, तो हम लोग उसको करेंगे। मैं शुरुआत वहाँ से भी करूँगा कि 100 और 112 की बात आई तो आपको बता दें कि पूरे बिहार में भोजपुर अभी नंबर 2 पे चल रहा है 112 की सर्विस देने में। और परसों डीजीपी साहब के स्टाफ ऑफिसर है वो आ रहे थे बक्सर से, रात के 1:15 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर एडिशनल एसपी रैंक में मेरा एक्सीडेंट हो गया है सर, मैं आपको फ़ोन मदद के लिए नहीं कर रहा हूँ, धन्यवाद देने के लिए कि आपकी 112 4 मिनट में मेरे पास पहुँची है और मुझे हॉस्पिटल ला के एडमिट करा दिया। तो दिया थाना देश को भी हमने इसमें धन्यवाद दिया। 1 सप्ताह में 80 से 90 कॉल्स को इंटरटेन कर रही है और ये हम लोग लॉग नहीं करते। जो 112 की कॉल होती है वो पटना जाती है। पटना में एक कमांड सेंटर है राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के ठीक पीछे, बहुत ही मॉडर्नाइज्ड है। आपकी कॉल वहाँ पे रिसीव कर ली जाती है और वहाँ पे डिसाइड होता है कि इस कॉल को कहाँ पे डाइवर्ट करना है। इस एरिया से कॉल आई है उस एरिया के 112 को वो कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो हम लोग जब देखते हैं या लोगों को भी कहा कि आप 112 पे कॉल करिए, इवन जो पुलिस ऑफिसर भी थाना 112 पे कॉल करिए और बोलिए कि फलां जगह पे हमको मदद पहुंचानी है। तो यहाँ के 112 ने वो कमाल किया है और शायद हो सकता है कि हमें 1 नंबर पर भी चले जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स पे और कॉल में 21 तरह का आइटम हम लोगों ने बनाया है। एक्सीडेंट में, मेडिकल में, सामान्य पति पत्नी के झगड़े में, या फिर कोई क्राइम हो जाने पर, या फिर रोड ब्लॉक होने पर, या सिगरेट पी रहा है कोई उससे उसको आपत्ति है, या कोई लड़की कॉल कर दी कि हम यहाँ खड़े हैं हमको इनसे आपत्ति है। तो उसमें 21 तरह का फील्ड हम लोगों ने अपने से डिज़ाइन किया है। 21 में 11 तरह के विभिन्न प्रकार के अपराध को अब तक उन लोगों ने इंटरटेन किया, जबकि शुरुआत में मात्र 4 तरह का होता था। तो हम लोगों ने ब्रीफ किया है और हर महीने इवन दो हर सप्ताह हमारी जो शाखा वाली अंतर शाखा बैठक होती है उसमें हम लोग इसको रिव्यू करते हैं। तो कोशिश ये है कि जो बाहर में किसी अन्य राज्य में आप व्यवस्थाओं को देखते हैं वो व्यवस्था आपको हम यहाँ पर भी दें, क्योंकि हमारे पास 112 जब से आया है तब से 112 के लोगों का व्यथा ये है कि सर उस गाड़ी पर 5 लोग हैं और 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस विकट और विषम परिस्थिति में अपने श्रम को लगा रहा है, लेकिन वो कर रहा है। तो हम लोगों ने उसका तरीका निकाला है कि एक बार जब पदाधिकारी रहेंगे तो एक ही रहो, तुम्हारा पहला काम है कॉल पे रिस्पॉन्ड कर देना। तुम पहुंच जाओ, तुमको देखेगा तो सुरक्षा की भावना हो जाएगी, उसका उत्साह थोड़ा बढ़ेगा, उसका जो हतोत्साहित होगा तो उसको थोड़ी सी लेके पब्लिक, जैसा अविनाश ने बोला, सूचना दी। पब्लिक सूचना तो दे रही है, लेकिन उस आपातकालीन व्यवस्था का मिसयूज कहाँ पे हो रहा है वो आपको बता देगा। पति पत्नी झगड़ गया है, पत्नी ने गुस्से में 112 को कॉल किया कि जल्दी आइए, हमको यहाँ मार रहा, बताया कुछ नहीं। अब मार रहा है वो दौड़ा कि किसी महिला को मारा, वहाँ गया, खोदा पहाड़, निकली चिड़िया। मतलब उसने अब उसको कहीं और लगना था और लग गया कहीं और। अब इसमें एक बात और आई थी, तमिलनाडु वगैरह की बात आ रही थी, दरारा टीओपी की बात आ रही थी। तो आपकी जानकारी में दें कि डीएम साहब से जब बात हुआ कि उस रोड को बनाया जाए, बहुत खराब है और प्रस्ताव भी पास हो गया है, सारा चीज़ हो गया है। वो दरारा टीओपी आपके शहर का आने वाला ट्रैफिक थाना है, सही है? ट्रैफिक थाना वहीं पर बन रहा है, उसी एरिया में और उसी जगह पे। आज जहाँ पे वहाँ से उठ के वो वहीं पे जाएगा।
तो इसलिए हम लोग वहाँ पे अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर दूँगी, टूट के डिमोलिश करके उस जगह पे ट्रैफिक टानल को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था आपको जानकारी देने के लिए हम बस के बता दें कि ऐसा है। पीओ और जगदीशपुर के एसडीपीओ साहब नहीं आ पाए हैं, चूँकि सहार में कुआरी में जो घटना हुई थी उसको बहुत करीब हम लोग हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हमने उनको मना कर दिया कि आप उसको कंटिन्यू करिए, हम लोग यहाँ संवाद से आप लोगों को रूबरू करा देंगे। तो ये दशहरा मेरा मेन फोकस था, चिल्लू मेरा मेन फोकस एरिया था। दशहरा यहाँ का हमने देखा है एक बार का, लेकिन वो दौर और इस दौर में समानता अभी नहीं रखी जा सकती है। पॉपुलेशन भी इस 10-11 साल में बहुत बड़ा है, और इसके अलावा उससे भी ज़्यादा ये कि 2 साल लोगों ने बड़े धैर्य से कोरोना पता कर ली, यदि है तो जा सकते मेरी तरफ से फ्री। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और चैलेंज में इसलिए कि किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। व्यवस्थाएं बदलती हैं तो लोगों की सोच भी बदलती है। तो व्यवस्था हमारे राज्य की बदली है, तो इसमें भी सेंसेशन कुछ परिवर्तित होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि ये शहर आपका है, आपकी पुलिस भी वही है, बस नज़रिया जो है और आपका अप्रोच यदि बदलेगा तो उसमें संवेदना आएगी, तो वही मूर्ति, वही स्थान, वही व्यवस्था फिर दूसरे स्वरूप में दिखाई देगी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग को बस सतर्क करना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी इस तरह का थोड़ा सा भी संशय है, थोड़ी सी भी कोई आपके अंदर संवेदना है कि यहाँ पे सर इस तरह की बात हो रही है, तो हम लोग पहले तैयार हैं और लोगों को जागरूक करें कि भाई पूजा मेरा अपना है। किसी धर्म की आड़ में कोई भी कुव्यवस्था और लोक व्यवस्था, शांति भंग करने वाली कार्य प्रणाली को ना करें किसी भी तरह से। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आप लोग का भी आने जा रहा है, और इस पूरी व्यवस्था में जो ट्रैफिक का जो रेगुलेशन होगा वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। करेंगे लोगों को कैसे सुविधा के तौर पे पहुंचाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाएगी, या फिर लोक व्यवस्था कैसे नियंत्रित की जा सके। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात और मेरे मन की बात करी, हिमांशु ने भी कहा कि इस दौरान जो व्यवसायिक संवर्ग है यदि वो सबसे बड़ी मदद कर सकता है तो सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करा सकता है, और दुकान के बाहर, दुकान के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर, वो अब आवश्यकता है, वो कोई लग्जरी आइटम नहीं, वो सिक्योरिटी फीचर का मापदंड है आज का। कोई भी शहर जैसे सिंगापुर में क्लेम करती है सिंगापुर पुलिस कि आप हमको थूक कर दिखा दीजिए, अगले चौराहे पर हम पकड़ के दिखाएंगे। तो वो सिर्फ उस दम पे करती है कि उनका कमांड सेंटर बहुत जबरदस्त है, आले दर्जे का। 27 किलोमीटर का पूरा देश है, और उस 27 किलोमीटर में जबरदस्त तरीके से उनका सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, और कहीं पर भी कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है, इसीलिए वो क्राइम फ्री कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो हम भी वो काम कर सकते हैं। आपके शहर में हमारी व्यवस्था से 22 कैमरे और आप लोगों की व्यवस्था, हमारे आने के बाद से करीब 17-18 क्राइम हम लोगों ने कहा 80% है वो सीसीटीवी में आए हुए हिट से। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कभी कभी संदेह इसमें आपके बीच में एक सदस्य ऐसे भी है जिन्होंने संकेत दिया कि सर मुझे लग रहा है कि मेरी गली में कोई हमको वॉच कर रहा है। हमने तुरंत पुलिस टीम को भेजा, पुलिस टीम गई, वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन के बाद ये आया कि नहीं वैसी कोई बात नहीं है, जो लोग हैं वो आप ही के बीच में हैं, और ये जरूर था कि आप सजग थे तो आपने कह दिया। तो इस तरह की सजगता तभी आती है जब हमको उसको वेरीफाई करने का तंत्र मिल जाए। तो इन्होंने कहा, हमने सीसीटीवी को देखा, लोगों को कैच किया, उनको बुलाया, उनके कारण पूछे, यदि उसके मन में जरा सा भी कोई चोर होता तो वो फिर सजग हो जाएगा कि हमको पुलिस का पहचान हो। तो क्राइम प्रिवेंट होता है वहाँ। तो प्रिवेंशन दिखता नहीं है, प्रिवेंशन एहसास उन्हीं लोगों को हो सकता है जो लोग आपको विटनेस लेना, लेकिन अब तो आंखें बोल रही थी
तो मेरा पहला अनुरोध है कि आप लोग वो व्यवस्था करके हमारा हाथ और इस पूरी नगर की व्यवस्था में अपना हाथ बटाएं, वो बड़ा सहयोग है। नंबर 2, इसके लिए नहीं, तो किसी को भी कभी कोई ऐसी बात लगती है तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को आप बताइए, उनको कहिए। वो पुलिस ऑफिसर यदि हमको फीडबैक ना दें तो तब मानेंगे कि वो उनके तक पहुंचने वाली सूचना को नहीं चाहते हैं कि सीनियर ऑफिसर जाने। अभी तो आपसे संवाद हो रहा है, तो आप जो बातें कह रहे हैं मैं नोट कर रहा हूँ, तो उनकी मजबूरी है सुनना या करना। लेकिन जब आप उनको बोलेंगे, उनको अवसर देंगे और बिना मेरे तक आए यदि वो कर देते हैं तो अच्छाई उसमें। वो व्यवस्था हम चाह रहे हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर सेंसिटिविटी में वहाँ पे खड़े हों, अपने आप को आके उस जगह पे कि हमारे तक सूचना क्यों आए। यदि मैं गलत कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी तक, डीजीपी साहब तक या किसी और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तक बात पहुँच जाए और वो हमको बोले, तो तब मान के चलिए कि हमारी व्यवस्था में खोट है। एक वो बात होती है कि हमने एक्शन किया है, उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं देख लीजिए इसमें शायद कोई निर्दोष पर्सन, तो वो समझ में आता है। लेकिन किसी के साथ घटना घटी है, वो एप्रीहेंड कर रहा है और मेरी पुलिस उस पर एक्ट नहीं करती, वो व्यवस्था करती है। तो उसके लिए हम लोग आगे आने वाले टाइम पे, जो मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मोटर व्हीकल थेफ्ट, कुछ दिन पहले अविनाश के क्षेत्र में सबमर्सिबल वगैरह का काफ़ी चोरी हुआ, करीब 8-10 सबमर्सिबल चोरी हो गए थे, उसमें एक गिरोह पकड़ा गया, डिटेक्ट हुआ, तो तब वो थमा है। तो उसी तरह से अभी मोटर व्हीकल थेफ्ट में हमारी टीम कमजोर है। हम लोग मोटरसाइकिल रिकवर कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप ये है, 20 दिन 22 दिन बचा हुआ हमारे पास में, कुछ कर सकते हैं तो हम लोग जरूर करें। दूसरा हमारा है कि ड्रग वाली टीम, मारपीट इत्यादि कुछ नहीं है। रात के 11 बजे आया और 6 बजते बजते उसकी डेथ हो गई, तो अंदाजा आप लगा लीजिए, वो रिस्क एलिमेंट भी है। तो कई थानेदारों से हम लोगों ने बात किया, तो वैसे लोगों को है कि हम लोग पकड़ के और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके घर वालों को दे, लेकिन दुर्भाग्य कि उनके घर वाले भी कुछ उसमें शामिल। तो अब जब तक वो रिकवरी नहीं होता तब तक वो कार्रवाई नहीं होती। हम लोग उसको थोड़ा लोअर लेवल पर लेकिन रखे निशान, और वैसे जगहों को लोग हिट कर रहे हैं जहाँ पे वो पीते हैं या बैठते हैं, उनकी बैठकी होती है, तो वो सिलसिला चलना शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में आपको थोड़ा अंतर दिखेगा। उसके लिए हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाले, जो हमारी टीम है, 2 तरह की टीम है। एक क्यूआरटी की भी टीम सुबह में निकालते हैं हम लोग। अब इधर आज से या कल से इधर साहब बताएंगे कि महिलाओं का 8 महिलाओं का दल हम लोगों ने तैयार किया है और उनका कार्य है वैसे जगहों पे जैसे कि धार्मिक स्थल पे महिलाओं की कभी भीड़ होती है, तब पूजा वगैरह त्यौहार के टाइम पे जब बाजार में रौनक आती है और उस दौरान जब भीड़ होती है तब, तो वो 8 लोग पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो 8 लोग आंखें खोलेंगे। उनका नाम हम लोगों ने रखा सहयोगी महिला दल। महिला सहयोगी दल नहीं रखा, अंतर आप लगा लें, सहयोगी महिला दल के रूप में। और हम लोग देखेंगे कि वो 10 दिनों में हमें क्या फीडबैक देते हैं और उनके क्षेत्र में जाने से क्या राहत मिली, क्या सहयोग मिला, चाहे वो आप हो या हमारी टीम हो या फिर कोई और। तो ये व्यवस्था हम लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि इसी फोर्स से कितनी अच्छी व्यवस्था आपको दी जा सके और कितना बढ़िया सहयोग आपसे लिया जा सके, इसी टेम्परामेंट के साथ आपके बीच में हम लोग उनको उतार रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए, जैसे अभी पति पत्नी वाली घटना घटी, तो उसमें एक पहलू बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि वो तीज के बाद अपनी वाइफ को खिलाने के लिए ले जाने के लिए आतुर था, तो अपनी मोटरसाइकिल नहीं ले गया, किसी दूसरे के लिए रहते हुए। दूसरा है कि कैसे एक जगह बैठा जाए, फिर वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, महिला का कहना है कि उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है, चलो। तो 5-7 मिनट बैठने के बाद फिर वहाँ से उसको दूसरी जगह ले गया, फिर बीच रास्ते में रोका, किसी से बात किया, अब बोला कि तुम उतरो, उतरी। उस बीच में गोली की बात कर रहे थे, तभी उधर से एक मोटरसाइकिल आया, अब तड़ मेरे ऊपर टारगेट किया, पति की तरफ भागे तो गोली उनको भी लगी।
तो उसी क्रम में कुछ लोगों ने बताया, जिन्होंने उन लोगों को मदद की थी, उठा के टेम्पो में भेजा था कि सर एक ऐसा रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट है, वहाँ पर लड़के नए उम्र के पहुँच रहे हैं और शाम के टाइम पर इधर बीच में 15 दिन में ये डेवलपमेंट हुआ है, जमावड़ा हो रहा है, गांजा भी पीता है, सिगरेट भी होता है और बाकी सब चीज़ें जो हो सकती हैं शायद वो भी डेवलप हो रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो हमने थाना को कहा यार कभी होटल या रेस्टोरेंट में तुम घुस जाओ, खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, चेक कर लो, क्योंकि जब पुलिस किसी जगह पर जाएगी तो जो गलत एलिमेंट होगा उसमें खलबली मस्ती। और ये मैंने अनुभव तब किया था जब रेल एसपी मुजफ्फरपुर थे, तो रेल में स्क्वाड चलता था, उतनी भारी संख्या में लोग बैठे रहते हैं, क्रिमिनल पहचान में नहीं आए जब तक की स्पेसिफिक सूचना। तो हमने कहा था कि मनोवैज्ञानिक रूप से काम करो, फोटो एल्बम रखो, उस कंपार्टमेंट में पहुंचो, एक बार एल्बम को देखो, 4 बार निगाह दौड़ा लो, उसके बाद जो उसमें हो असहज हो जाएगा उसको उतार लेंगे। तो ये काम किया, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। यही चीज हमने कहा है, अब इन लोगों को भी कह रहे हैं क्योंकि इनको बुलाए हैं इसी पर्पज में, कितना हम सुनेंगे, आप कितना हमें सुनेंगे, सुनाइए इनको घर। पब्लिक की अपेक्षाएं बहुत रहेंगी, लेकिन उसमें किस हद तक हम सस्टेन कर सकते हैं प्रेशर स्ट्रेस को। थानेदार है तो बहुत पावरफुल पद होता है और एक थानेदार अच्छी व्यवस्था देके हीरो बन सकता है। और हमने अपने ही बीच में से 2 थानेदार को नेता बनते हुए, विधायक बनते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जन सेवा का जुनून भी सवार था और उसमें मेरा सपोर्ट 100% था कि ये 2 लड़के आए, सर फोड़ के आए, वो कहता था कि सर थोड़ा सा आँख बंद कर लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। तो इन लोगों को सुबह से शाम तक इलाज नहीं, लेकिन यहाँ ये भी हुआ कि आप जितना करेंगे उतना ही हम आपसे मांगेंगे। आदिल जी ने कहा तो ये ठीक उसी तरह का है कि एक माँ या एक बाप अपने बच्चे की भलाई यदि चाहता है तो कभी उसको पीटता भी है, डांटता भी है और कभी प्यार से उसको रिवार्ड भी देता है। तो ठीक ये व्यवस्था वैसी हम भी वैसा करना चाहते हैं कि आपके टोकन ऑफ वर्ड्स जो एप्रिसिएशन है वो आपके मिलेंगे, तो हमारा एक कांस्टेबल भी आपको वो बड़ी राहत देके चला जाएगा जो मैं नहीं कर सकता। और ट्रैफिक में वही व्यवस्था हमने कहा कि पूरे बिहार में, आज मुझे वो दिन याद है 2020 में डीजीपी साहब यही है, 20 के लास्ट में इन्होंने पूछा था सभी एसपी से, तो उस समय मैं किसी जिले के प्रभार में था, मैंने उनसे यही कहा था कि सर पूरे बिहार में एक जो सबसे बड़ी मांग है, जो फेस वैल्यू होगा बिहार का, वो होगा ट्रैफिक, और सब डिवीजन तक उसको उतार दिया। जैसे इस बिहार में सरकारी व्यवस्था में बिजली और सड़क ने जो अंतर पैदा किया, वो अंतर पुलिस ट्रैफिक से कर सकती है। तो मेरा अपना ये है कि प्रदीप का काम ज़्यादा है, हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में इनको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये गति आपके ऊपर है कि कितनी रफ्तार में आप दौड़ना चाहते हैं। आप दौड़ के दिखाइए, रेस जीत गए तो पब्लिक वही ताली बजाएगी आपके लिए, अभी भी तब भी। तो ट्रैफिक के लिए चैलेंज बहुत बड़ा आने वाला है। एक प्लान बना लीजिए, लोगों से फीडबैक ले लीजिए, वन वे कहाँ पे करना जरूरी है और किसको एनफोर्स किया जाए, नो एंट्री कोड कहाँ पे लगे। सरकारी व्यवस्था से डीटीओ साहब से मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो नगर पंचायत से ले, ये मतलब नगर निगम से ले, वो भी नहीं मिलता है तो हम तो कहेंगे कि आप सहयोग कर दें, प्लेकार्ड वहाँ पे हम लगा देते हैं, नो एंट्री हो गया, तब तक चलेगी व्यवस्था, जब तक आंधी पानी और बारिश से वो दूर न चाहिए। और इसमें 2-3 बातें और भी हैं जो हम बता दें कि पिछली बार जब ये चीज़ें चल रही थी तो हम लोगों ने कुछ बिंदु नोट किए। अब इसमें इस बार भी वो बातें आई और ये शायद कॉपी हम लोगों ने आप लोगों को भी भेजी, शायद यदि नहीं मिला है तो लाए हैं, इसीलिए इसको रख लेंगे। इसमें जैसे एक पॉइंट है कि थानाध्यक्ष चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है।
पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।